फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। आपका क्वेश्चन है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो याद रखिएगा 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं। आपका क्वेश्चन है गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं। याद रखिएगा जन्म से पूर्व संस्कार में होते हैं। किस संस्कार में होते हैं? तो जन्म से पूर्व संस्कार में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं। आपके क्वेश्चन है भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं। याद रखिएगा श्री हरि की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? तो श्री हरि की सेवा करते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होता है। आपका क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है। याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को क्या देकर भेजते थे घर पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे। बताइए कमेंट करके, क्या देकर घर भेजते थे। तो याद रखिएगा क्या देकर घर भेजते थे। तो उपदेश देकर घर भेजते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नामाकरण किस संस्कार में होते हैं। आपके क्वेश्चन है नामाकरण किस संस्कार में होते हैं। बताइए कमेंट करके किस संस्कार में होते हैं। नामाकरण किस संस्कार में होते हैं। याद रखिएगा किस संस्कार में होते हैं। तो 600 संस्कार में होते हैं। किस संस्कार में होते हैं? तो 600 संस्कार में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। आपका क्वेश्चन है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। याद रखिएगा संस्कार है। क्या है? तो संस्कार है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं। आपके क्वेश्चन है संस्कार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा तो 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? तो 16 संस्कार है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विनय को कौन मारता है। आपका क्वेश्चन है विनय को कौन मारता है। तो याद रखिएगा आकृति मारता है। कौन मारता है? तो आकृति मारता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। आपके क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। याद रखिएगा संस्कारों से होती है। किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। आपका क्वेश्चन है किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। बताइए कमेंट करके किसके अंतर्गत होता है। याद रखिएगा शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? तो शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। आपका क्वेश्चन है बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो याद रखिएगा कौन होता है। तो मूर्ख होता है। कौन होता है? तो मूर्ख होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। आपका क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। याद रखिएगा ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। आपका क्वेश्चन है मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विदुर कौन था। आपका क्वेश्चन है विदुर कौन था। तो याद रखिएगा विदुर तो मंत्री था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। आपके क्वेश्चन है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। याद रखिएगा घर ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? तो घर ले जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार है। आपका क्वेश्चन है नरक के कितने द्वार है। तो याद रखिएगा 3 द्वार है। कितने द्वार है? तो 3 द्वार है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीतीश
आपका क्वेश्चन है नीतीश लोक पाठ किससे संकलित है। आपका क्वेश्चन है नीतीश लोक पाठ किससे संकलित है, बताइए कमेंट करके किससे संकलित है। तो याद रखिएगा किससे संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। आपका क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चुदाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं। आपका क्वेश्चन है चुदाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत में होते हैं, तो याद रखिएगा किसके अंतर्गत होते हैं, तो शैश अवस्था संस्कार में होते हैं। किस संस्कार में होते हैं, तो शैश अवस्था संस्कार में होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।